wound due to high cold or wound due to heat. Cold like chilblain, frostbite, frost snap, this. Due to heat, scald, burn, this. Okay. Then come to chemical injury. Injury due to corrosive, acid, injury due to alkali, injury due to salt, these are only. Due to any physical agent like electrocution, electric shock, these only. Okay. अभी हमें पता चल गया, हमें पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखना है, दूसरे कॉलम में टाइप्स ऑफ मेडिकल इंजरी लिखना है। सपोज यहाँ पे एक तो लैसेरेटेड वुंड है, तो हम लिखें क्या, ए लैसेरेटेड वुंड, और एन एब्रेजन, और ए कंट्यूजन, ऐसे हम वुंड को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। देन हम जाएंगे इट्स साइज। साइज मेंशन करते वक्त हमें देखना होगा दो इंजुरी 2 डायमेंशनल इंजुरी है या 3 डायमेंशनल इंजुरी है। फॉर 2 डायमेंशनल इंजुरी वी हैव टू मेंशन द साइज मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इंजुरी इनटू मैक्सिमम ब्रेड्थ ऑफ द इंजुरी इन इंचेस। ओके। फॉर 3 डायमेंशनल इंजुरी लाइक laceration, incise, we have to mention length, breadth and deep। यहाँ पे हम डीप कैसे पता चलेगा, लेंथ ब्रेथ तो हम माप के लिख लेंगे, डीप पता चलता है वो इंजुरी को ओपन जब हम करेंगे अंडरलाइन कौन सा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, तो वही उसका डीप है। एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर एक लैसेरेटेड वुंड है तो हमें स्कल बोन दिख रहा है, तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल 2 इंच लेंथ इंटू 0.5 इंच ब्रेथ इंटू स्कल बोन डीप। अगर सिर्फ मसल तक आया है, मसल डीप। अगर कोई कैविटी के अंदर प्रेजेंट हुआ है, सपोज चेस्ट कैविटी, तो अप टू चेस्ट कैविटी डीप। ऐसे हमें 3 डायमेंशनल का 3 डायमेंशनल साइज, 2 डायमेंशनल का 2 डायमेंशनल साइज हमें मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे लोकेशन ऑफ द वुंड। तो लोकेशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हमें ये लेमैन टर्म में डिस्क्राइब करना पड़ता है। मतलब ए वुंड इज, सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आर्म में डोर्सल पार्ट में है या वेंट्रल पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में है या पोस्टीरियर, मेडियल पार्ट में है या लैटरल पार्ट में है, ये हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है। ठीक है। और नियरेस्ट बोनी लैंडमार्क से कितने दूरी पर है वो भी डिस्क्राइब करना पड़ता है। अब हम जाएंगे आज का मेन जो पार्ट है, हमें वो इंजरी सिंपल है या ग्रीवस है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो